नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले मेरी ओर से आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। 2025 में आज हमारा ये पहला वीडियो है, तो आप सबको नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ हम आज ये शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने क्लास 12th के सेक्शन ए और सेक्शन बी को इस पेपर के हमने सॉल्व किया था, जो कि 2023 का सीबीएसई का एक क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और क्लास 12th मैथ्स के लिए हम लोग इसे कर रहे हैं। अब तक हम सेक्शन ए एंड बी ये दो कंप्लीट कर चुके हैं। एमसीक्यूज एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं विद रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आज हम सेक्शन सी पे पहुंचेंगे और देखेंगे किस तरह से हम क्वेश्चंस को करते हैं और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से सीखते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट अस मूव टू दी क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर पे पहुंच जाते हैं। तो हम जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो हम पहले देख लेते हैं। हमारे पास ये हमारा एक सेट है। मैंने जैसे आपसे कहा था कि 2023 के हमने 5 क्वेश्चन पेपर जो अलग अलग रीजन के हैं वो लिए हुए हैं, और आपको प्रैक्टिस के लिए इनको हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से पेपर्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर को। तो हम आज जिस सेक्शन पे पहुँच रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर के, वो है हमारा सेक्शन सी। ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा हो चुका है ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो हम नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग सेक्शन सी डिस्कस करने के लिए ये हमारे पास पेज है, इस पर हम आ जाते हैं। ये देखिएगा। सो दिस इज़ द सेक्शन सी ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। यहाँ भी मैंने आपसे जैसे पिछली वीडियो में कहा था कि ये क्वेश्चन की मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस करूँगा। इसके लिए आपको मैं इसकी वीडियो का लिंक इस वीडियो के साथ शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जा कर के इसको देख सकते हैं। दिस इज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल, जो कि डेफिनेट का क्वेश्चन था, डेफिनेट इंटीग्रल का, तो हम इसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ था, तो कैसे यूज़ करना है ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। अब हम आज मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। और मैं कोशिश करूँगा कि इन 2 क्वेश्चन को करने के बाद आप दोनों ही कॉन्सेप्ट, जो कि यहाँ पर एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो दोनों ही क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाने वाले हैं और दोनों कॉन्सेप्ट भी आपके इसके क्वेश्चन के साथ में क्लियर हो जाएंगे। तो आप ध्यान से चीज़ों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। नॉट ओनली दिस क्वेश्चन, यू कैन डू एनी अदर क्वेश्चन विच इज़ द टाइप ऑफ द linear differential equation, or it is of the टाइप ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये दोनों का हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस ए पार्ट को लेते हैं। लेट अस टेक दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ए। यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, चूँकि कहा है हमसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक हम पहुँचेंगे। फर्स्ट यू लुक एट द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस sec square x into y is equal to 10x into sec square x। अब आपको बहुत ध्यान से इसको देखना है। इस क्वेश्चन को हमने एक फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ी हुई है, दैट इज dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, वेयर दिस p एंड q, ये जो p और q दिख रहे हैं आपको, दीज आर आइदर कांस्टेंट और दे आर फंक्शंस ऑफ x। तो यहाँ पे अगर आप इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इसके साथ में, तो आपको दिखेगा कि ये यहाँ पे p है आपका, जो कि x का ही फंक्शन है, एंड
y है, ठीक है, दिख रहा है। एंड देन q, दिस होल इज अगेन अ फंक्शन ऑफ x ओनली। तो आपको यहीं से देखना होता है और तुरंत ये लिखना होता है कि आपकी कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर की किस फॉर्म से आप इसे कंपेयर करेंगे। कभी ऐसा हो सकता है कि आपको इस फॉर्म से कंपेयर करना पड़े जो कि dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू टाइप होगी। तो यहाँ पे p और y के फंक्शंस होंगे। तो अभी हमारे पास ये नहीं है, ये फॉर्म है। तो सबसे पहले हमें फॉर्म चेक कर लेनी है कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में है। इफ इट इज रिटन ऑलरेडी इन द फॉर्म देन इट्स ओके, अदरवाइज यू हैव टू राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से अब आपको p और q देख लेने हैं पहले। तो p और q क्या है? p इज sec square x and what is q? q is 10x into sec square x। ये आपके पास p और q आपको मिल गए। जो ये फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसका जो सीधा सीधा सॉल्यूशन है वो है कि आप सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, यानी इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, यानी इसका फॉर्म ऐसा होना चाहिए, इसके लिए होता है e की पावर p dx, इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो p लिखना है और उसका इंटीग्रेशन करना है और e की पावर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो e की पावर इंटीग्रेशन p हमारे पास है sec स्क्वायर x, तो हम यहाँ sec स्क्वायर x लिखेंगे, dx लिखेंगे। सो व्हाट वी गेट इज sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया 10x, तो e की पावर 10x, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। तो फर्स्ट स्टेप ही यही है इस तरह के क्वेश्चन में। स्टेप 1 आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करना है। पहले फॉर्म चेक करनी है कि किस फॉर्म में है, और उसके बाद आपने सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर ये वाली फॉर्म होती तो यहाँ पे पी डी एक्स ना होके पी डी वाई होता, अगर इस फॉर्म से आप कर रहे होते। तो ये फॉर्म नहीं है हमारी, यही वाली फॉर्म है, तो ये हमने कर लिया। देन इसके बाद जो स्टेप 2 होता है, सेकेंड स्टेप, वो सीधा सॉल्यूशन लिखना होता है। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसका फॉर्म ये है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है, तो सीधा सॉल्यूशन आप लिखते हैं, दैट इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ये सॉल्यूशन हो गया। नाउ यू हैव टू पुट ओनली वैल्यूज। अब आपको केवल वैल्यूज डालनी है और इसे सिंप्लीफाई कर देना है। तो आपने स्टेप 2 पे यहाँ पे आप पहुँच गए। तो अब आप सीधा सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन विल बी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू द पावर 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। q अब आप देखिए क्या है, q है 10x sec स्क्वायर x इंटू e की पावर 10x, जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और इस पूरे का आपने करना है इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप इसको यहाँ पे इक्वेशन बना के छोड़ दीजिए और इस i को अलग से लिख लीजिए, क्योंकि अदरवाइज फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो आपको इसे सेपरेटली इंटीग्रेट करके ले आना है, फिर वापस यहीं पर डाल देना है। तो व्हाट यू राइट इज 10x sec स्क्वायर x e की पावर 10x dx। इसे आप इंटीग्रेट करेंगे। तो जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो अब आप देखिए इंटीग्रेशन करते वक्त कैसे करेंगे आप। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग करते वक्त आपको 10x को t लेना। अब इंटीग्रेशन आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि कैसे आप इंटीग्रेशन करेंगे। तो 10x को t लेंगे तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। इस तरह से अब आपका जो i है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर चला गया, dx भी चला गया, 10x को आपने t लिया है तो 10x को t लिखा, और e की पावर 10x यानी e की पावर t हो गया, और बाकी sec स्क्वायर x dx आपका चला गया है, तो दैट इज dt। इसमें आप यहाँ पे बाई पार्ट लगा देंगे। तो बाई पार्ट कैसे लगाएंगे आप, मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में भी, ILATE का आप यूज करिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो आखिरी होता है आपका, यानी सेकेंड फंक्शन। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकेंड फंक्शन है। तो आप बाई पार्ट लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर t, दैट इज e रेज टू द पावर t ही हो जाता है। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया,
और e की पावर t का इंटीग्रेशन भी e की पावर t ही हो गया। तो फाइनली दिस बिकम्स t इंटू ई की पावर t माइनस e की पावर t का इंटीग्रेशन भी e की पावर t ही है। सो यू कैन सिंपली राइट इट, e की पावर t कॉमन ले लेंगे, t माइनस 1। अब लेकिन t क्या था आपका, t की वैल्यू आप डाल दीजिए। तो अब आपका जो इंटीग्रेशन आ गया यहाँ से e की पावर t दैट इज़ 10x लिया हुआ है t को, और ब्रैकेट में हमने 10x माइनस 1। अब इस वैल्यू को आपने कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यू आपने इंटीग्रेशन से निकाल ली है इस वैल्यू को आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे इस जगह पे। तो आपका फाइनली लिख देंगे आप जो आपका y की वैल्यू है। तो y की वैल्यू जब आप लिखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब आपने वहाँ पे 1 लिख दिया था तो फ्रॉम 1 लिखिए, y इंटू ई की पावर 10x तो है ही इधर ऑलरेडी, इज इक्वल टू ये सब पूरा आप इंटीग्रेट करके ले आए हैं जो कि i था, तो वो आ गया आपके पास e की पावर 10x ब्रैकेट 10x माइनस 1। ये आपने एक तरह से सॉल्यूशन कर दिया है, बट आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन करना है तो आपको देखना है कि अब क्या दिया हुआ है। अदरवाइज आपका सॉल्यूशन, अगर ये जनरल सॉल्यूशन होता तो ये हो गया था, बट आपको यहाँ पर देखेंगे आपको क्या दिया हुआ है, y0 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू आपने 0 डालनी है और y भी आपका 0 ही है। तो x भी 0 और y भी 0, दोनों ही आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके अब इंटीग्रेशन किया तो c आया है आपके पास। हम यहाँ पे c लिखना छोड़ दिया हमने, ये c लिखना है क्योंकि आप जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। उस c को निकालने के लिए आपको दिया हुआ है। तो आपको गिवन है y0 इज इक्वल टू 0, तो x को भी 0 डालेंगे और y को भी 0 डालेंगे तो c निकाल लेंगे। तो देख लेते हैं क्या होगा, यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू e की पावर ये है 10 0, फिर 10 0 माइनस 1 प्लस c। तो आपने वैल्यूज डाल दी हैं। लेट अस फर्दर राइट इट, ये 0 इज इक्वल टू e की पावर 10 0 0 होता है, ठीक है। तो e की पावर 0 हो गया और यहाँ पे 10 0 0 है, माइनस 1 प्लस c। तो e की पावर 0 1 हो गया। तो अब आपको यहाँ से दिख रहा है कि ये 1 और ये माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 प्लस c, यहाँ 0 है। तो अब आप देख रहे हैं c की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1, तो c की वैल्यू आ गई है 1। तो इस c की वैल्यू को वापस आप अपनी इस सॉल्यूशन में डाल देंगे जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है ये सॉल्यूशन। तो अब आपका y इंटू ई की पावर 10x is equal to e raised to the power 10x minus 1 minus 1. So this is the finally particular solution of this differential equation. इस तरह से ये आप differential equation c की वैल्यू 1 है तो प्लस 1, ये प्लस 1 है, ये आपका सॉल्व हो गया। इस तरह से ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो कैसे आपने देखा कि हमने ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट पार्ट हो गया। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका बी पार्ट देख लेते हैं कैसे करेंगे। लेट अस मूव टू बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी पार्ट को जरा आप ध्यान से देखें तो पहले इसके लिख लेते हैं, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस साइन है, ये हमारे पास माइनस का साइन है बीच में, ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ से पहले dy बाई डी एक्स लिखने की कोशिश करते हैं, ऐसे नहीं करेंगे। तो हम लिख लेते हैं एक्स डी वाई इज इक्वल टू, इस बाकी dx वाले टर्म्स को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया y प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो हमने ऐसे लिख लिया इसे। अब डी वाई बाई डी एक्स भी लिख लेते हैं। सो वी राइट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स को डिवाइड में लेके जाएंगे तो वाई अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये लिख लिया। फर्दर आप देखेंगे हम कैसे लिख सकते हैं इसको टी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप इसको लीनियर फॉर्म में लेके नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये आपका रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और सेपरेबल भी नहीं है।
तो तीन ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो, या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, या फिर होमोजीनियस। तो यहाँ देख के लग रहा है कि ये होमोजीनियस बनने वाली है। किस तरह से बनेगी वो अभी देख लेते हैं। इस x को आप रूट के अंदर लेके जाएंगे तो रूट में आपका ये एक्स स्क्वायर होके जाएगा, क्योंकि बाहर आया है तो x आया है, अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर होके जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हमने पूरा रूट में लिख दिया। सो व्हाट वी राइट इज y अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये अब आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया। क्लियरली आप दिख रहा है कि ये होमोजीनियस फॉर्म में है। तो होमोजीनियस जब आपका इस तरह से बनता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये एग्जांपल हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम y अपॉन एक्स को v ले लेते हैं या कुछ सपोज कर लेते हैं। सो लेट अस सॉल्व दिस। हम यहाँ पे लिखते हैं लेट दिस y बाई एक्स इज इक्वल टू v। इसको हम v मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और यू कैन से यू सपोज दिस एज vx। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, बहुत सिंपल सा काम है। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड 1 प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ v, दैट इज dv अपॉन dx। तो यहाँ पे आपने ये काम कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम करते हैं उसमें। कई बार ऐसा होता है कि ये y अपॉन एक्स नहीं बनेगा, x अपॉन वाई बनेगा, तो x अपॉन वाई को v ले लेंगे। तो उस तरह से भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन आपने सबसे पहला काम यही करना है कि आप dy बाई डी एक्स लिख लें। सो इट विल बी क्लियर दैट व्हाट इज एक्चुअली द फॉर्म। तो ये यहाँ पे हमें फॉर्म एग्जैक्टली मिल गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये सब्स्टिट्यूशन लेके जाएंगे यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन के इस इक्वेशन के ऊपर। सो लेट अस राइट। तो इसको हम अब कैसे लिख लेते हैं, देखिए dy बाई डी एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाई दिस होल, ये जो दिख रहे हैं आप यहाँ पे, दैट इज v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स को आपने v लिखा है तो v लिखेंगे, प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए ये v आपका दोनों तरफ सेम साइन पे है तो कट गया। सो व्हाट इज लेफ्ट, जो बचा है उसको लिख लेते हैं। सो लेफ्ट इज x dv अपॉन dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनाने के लिए ही सारा किया जाता है। अब आप इसको कर लेंगे चेंज, यानी सेपरेट कर लेंगे वेरिएबल्स को, x को dx के साथ और dv के साथ में v वाले टर्म्स। तो ये यहाँ नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ जाएगा 1 अपॉन एक्स dx। ये इस तरह से आपका यहाँ पे dv है। अब आप नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट कर देंगे इसको। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स dx। ठीक है, तो ये आपके पास अब आपके इंटीग्रेशन के, तो इसको हम जो है इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको फॉर्मूले आपको ज़रूर याद रखने हैं। तो ये क्या होता है, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लॉग वी प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा लॉग एक्स का है, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है, प्लस ये एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम देखें कि सारे टर्म हमारे लॉग पे चल रहे हैं तो हम कांस्टेंट को भी लॉग में लिख लें, ताकि हम थोड़ा आसानी से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तब करना है जब आप बाकी टर्म सारे लॉग में है तो कांस्टेंट को भी आप लॉग में लिख लें। इससे क्या होगा कि हम इसको आसानी से कंबाइन कर पाएंगे। तो हमारे पास हो गया लॉग v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम log cx लिख सकते हैं, यानी log m प्लस log n है तो log mn कर सकते हैं। अब हम log हटा सकते हैं, मतलब कंपेयर कर सकते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग व्हाट वी गेट इज v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू cx। ये फ़ायदा हो गया हमारा, इसमें log हट जाता है। फर्दर आप v की वैल्यू डाल दें। तो v क्या था हमारे पास, y बाई एक्स, तो y बाई एक्स लिख देंगे और वापस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। अब यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर लें
सो व्हाट यू गेट इज y अपॉन एक्स प्लस ये वापस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन एक्स इसके बाहर आ जाएगा इज इक्वल टू सी एक्स। तो ये एक्स आप दोनों यहाँ से एलसीएम लेके इधर पहुँचा सकते हैं और ये थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो यू फाइनली व्हाट यू गेट इज y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं सी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज योर फाइनली सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी जिसको हमने देखा किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो अब आपके एग्जाम में आपको दोनों में से कुछ न कुछ मिलेगा, या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी या फिर आपको ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। तो ये किस तरह से सॉल्व करना है ये आपने देख लिया। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हम हटा लेते हैं। 28 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए दोनों पार्ट। अब हमें नेक्स्ट पेज पर पहुंचना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है क्या है। तो ये हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 29 है, जो कि हमारे पास एलपी का क्वेश्चन हमको दिख रहा है। सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन 29th क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एलपी का क्वेश्चन एक कंपलसरी क्वेश्चन है, आना ही आना है और आप इसमें गलती नहीं कर सकते किसी भी तरह से। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। अब आपको कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, मैक्सिमाइज करना है। लीनियर प्रोग्रामिंग का एक प्रॉब्लम है जो कि 3 मार्क्स में आना ही है आपके लिए। सो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ये कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट करेंगे। 1 2 3 ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि ये कंस्ट्रेंट्स को हम प्लॉट कर लें यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्लॉट करने के लिए हम सबसे पहले एक कार्टेशियन सिस्टम ले लेते हैं और फिर इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ये देखेंगे तो हम यहाँ से कार्टेशियन सिस्टम हम एक प्लॉट कर लेते हैं सो दैट वी कैन इजीली प्लॉट इट। ओके, ठीक है, ये है, इसमें लेकर के इसको प्लॉट करेंगे। स्केल आप अपनी चॉइस से ले लेंगे, बट ये हम इसलिए ले रहे हैं कि हम थोड़ा एक्यूरेटली देख पाएँ लाइंस को। तो सबसे पहले आपकी जो ये लाइन है इसको हम ड्रॉ करेंगे, यानी 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 हम प्लॉट करेंगे। पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप कैसे करते हैं लाइन को ड्रॉ? बहुत सिंपल तरीका आपने फॉलो करना है। एक्स वाई, एक्स को 0 करेंगे तो x 0 करेंगे तो आपको y की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी क्या? 80। और अगर आपने y को 0 कर दिया तो x मिलेगा आपको 20। तो ये 2 पॉइंट प्लॉट होने हैं। आप अपना स्केल अपने हिसाब से ले लें। हम 20 को ही जो है 20 जो आपका ये भी नंबर आ रहा है 1 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, तो रफली प्लॉट करना होता है, कोई बहुत एग्जैक्ट नहीं प्लॉट करना, बट हम 20 को 1 यूनिट मान लेते हैं। तो हम प्लॉट कर लेते हैं 0,80। तो 0,80, तो इसको थोड़ा सा हम और कर लेते हैं। ओके, ये है। ओके, तो 0 हमारे पास यहाँ पर है और 80 कहीं जाके ऊपर होगा, तो हम 0,80 यानी यहाँ पे मानते हैं कि इस जगह पे कहीं पे है। ओके, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा इस तरह से ले लें ताकि आसानी से आप इसको प्लॉट कर पाएँ। तो 0,80 जब आप प्लॉट करेंगे तो ये आप ऐसा करिए, ये है आपके पास। ओके, तो ये हमारी ऐसा मान लेते हैं कि और ऊपर है, तो कहीं यहाँ पे आपका 8 होगा, 80 होगा, तो यहाँ पे 0,80 आपको 1 पॉइंट मिलेगा। ओके, फिर है 20,0, 20,0 आपको कहीं यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं एक लाइन से। किस पॉइंट को? इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। ये अब आपकी एक लाइन हो गई। इस तरह से आपने फर्स्ट लाइन प्लॉट कर दी है, ये है। ओके, डन, पहला काम हो गया। नाउ कम टू नेक्स्ट लाइन। अब आप दूसरी लाइन की एक टेबल बना लें जो कि है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 50। तो इसके लिए भी हम देखते हैं कहाँ पर हमारे पॉइंट्स आएंगे। तो ये हम दूसरी प्लॉट कर लेते हैं, x और y। अब आप इसमें देखें, अगर आप x को 0 करते हैं
तो y आपके पास 75 है, x को 0 किया, y 75 हो जाएगा। ठीक है, इस वाली में x 0 हो गया, 150 डिवाइड बाई 2 75। y को 0 करते हैं, तो y 0 करते हैं तो x आपको 50 मिलेगा। ये दोनों को भी प्लॉट कर लेते हैं, 0,75। अब 0,75 आप मान लीजिए हमने 20 का लिया है, तो 20, 40, 60 और फिर यहाँ पे है 80, तो 80 से थोड़ा पहले कहीं यहाँ पे आप इस पॉइंट को मान लीजिए इस जगह पे, क्योंकि बहुत एग्जैक्ट नहीं चाहिए, अप्रॉक्सीमेट आप करेंगे। इसके बाद 50,0 है, तो 50 अब आपका ये 4 ये 3 ये 60 हो जाता है, क्योंकि हमने 20, 20, 40 और 40, 60 यहाँ पे हो जाएगा, तो 60 से थोड़ा पहले। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट ले लेंगे इस जगह पे। तो यहाँ से आपको फिर से ज्वाइन करना है, इस जगह से लाइन लेके आएंगे और कहाँ तक लाएंगे, यहाँ तक। ये इस तरह से हमारी ये एक और लाइन जो है वो बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी ड्रॉ हो गई, दिस वन। 2 कंस्ट्रेंट्स हमने ड्रॉ कर दिए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब आते हैं थर्ड के लिए भी एक टेबल बनाते हैं। ये फर्स्ट वाली हो गई है, ये सेकंड हो गई है। अब हम थर्ड के लिए एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये आप बहुत एक्यूरेट नहीं करना है, लेकिन आपने अप्रॉक्सीमेटली आपकी चीज़ें सही आनी चाहिए, वो ध्यान रखना है। अभी हमें इंटरसेक्शन भी ढूंढना पड़ेगा कहीं पर, वो अभी करेंगे। पहले हम प्लॉट कर लेते हैं। x + 5y 15 है, तो x को हमने अगर 0 किया तो 5, देखिए 5y = 115 हो जाएगा ये x को 0 करने से। तो x को हम 0 लेते हैं, तो 5 से डिवाइड कर लें, 5 2 ज़ा एंड 5 3 ज़ा, तो 23 ये अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है। ठीक है, 23 ही आ रहा है। और अगर हमने y को 0 किया तो x फिर 115 ही आ जा रहा है। तो ये वाली लाइन देखते हैं कहाँ मिलेगी, 0,23। 20 मतलब लगभग ये हमने 1 स्केल, हमारा 1 यूनिट जो है वो 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पूरे इस एक्सप्रेशन में। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो हमारा 23 भी यहीं पर कहीं पर आ गया, ये पॉइंट मिल गया हमको 23। और फिर है 115 आप मान लीजिए कि ये हो गया 20, देन 40, 60, 80 के बाद 100 और फिर यहाँ कहीं। तो इसी को आपको थोड़ा और आगे लेके जाना पड़ेगा। इस तरह से मैं लाइन का यूज़ कर लेता हूँ, सो दैट इजीली मैं इसको आगे एक्सटेंड कर लूँ। तो इस तरह से इसको एक्सटेंड किया और इसी में हमने पॉइंट ले लिया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। तो 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120। तो हमें कहीं यहाँ पे मिलेगा 115 हमारा पॉइंट है। इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये यहाँ से आपका शुरू हो रहा है, इस जगह से, और कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक। ये इस तरह से प्लॉट हो रहा है। तो ये अब आपने इतना कर लिया, तीनों लाइंस को आपने प्लॉट कर लिया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टास्क है वो देखिए, ये जो आपकी है x > 0, इसका मतलब है ये इधर है हिस्सा। ठीक है, इसके यानी x > 0 मतलब इसके राइट साइड में आपने रहना है। ठीक, और इसके अलावा आपने y > 0 बोला है, तो y > 0 इसके ऊपर रहना है आपने। तो ये आपका, ये तो कोई इशू है नहीं। तो ऑलरेडी आपकी ये लाइंस बनी हुई हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस। लेट अस शेड द रीजन। अब हमें रीजन शेड करना है कि कौन सा रीजन हमारा होगा। तो एक एक करके हम लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास है 4x + y > 0। ठीक है, ये हिस्सा अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आपको समझना ज़रूरी है कि आप शेड कैसे करेंगे, कौन सा रीजन आपका इसमें शेड होगा। ठीक है, तो 4x + y = 80। तो अब आपको क्या करना होता है, ओरिजिन डाल के देखना होता है कि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, मतलब 0 0। अगर मैं x को 0 डालूँ, y को 0 डालूँ, तो ये पूरा 0 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80 फॉल्स है, यानी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब जो पहली वाली लाइन है आपकी, फर्स्ट लाइन, सबसे पहली लाइन हमारी कौन सी थी, ये वाली लाइन थी सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहली लाइन ये है, इसमें ओरिजिन इंक्लूड नहीं है क्योंकि ओरिजिन सेटिस्फाई इसको नहीं कर रहा है। तो इसके बाहर का रीजन है।
ये ध्यान रखना है। इसके बाहर, इस लाइन के बाहर आपका सॉल्यूशन रीजन है। नाउ कम टू सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन में आप अगर ओरिजिन डालें तो 0 0, अगर आपने यहाँ पे 0 0 डाला तो 0 हो गया। 0 इज लेस देन इक्वल टू 150, यानी सेकेंड वाला सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये फर्स्ट लाइन थी जो आपकी सबसे पहले हमने ड्रॉ की थी, ये सेकेंड थी, और ये आखिर में जो की थी वो थी थर्ड। तो सेकेंड में सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेकेंड में ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके नीचे आपका सॉल्यूशन रीजन बनेगा। जो फिजिबल रीजन की हम बात करते हैं वो फिजिबल रीजन इसमें इसके नीचे आएगा, इस लाइन के। ठीक है, इस लाइन के नीचे फिजिबल रीजन है, ये ध्यान रखना है। नाउ कम टू दी थर्ड वन। तीसरी को देख लेते हैं। तीसरी में क्या है, x प्लस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15। अगर इसमें मैं वापस 0 0 डाल के देखूं तो फिर वो वापस सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसके ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है आप, जो ये लाइन आखिरी वाली लाइन आपके लिए है थर्ड वाली, इसके ऊपर रीजन आपका बनेगा। अब हमको देखना है कि हमारा कॉमन रीजन क्या है, व्हाट इज़ द कॉमन रीजन। तो उसी को अब आपने आइडेंटिफाई करना है। मैं थोड़ा इसको अब जूम करता हूँ यहाँ पे, तब आपको ये दिखेगा आसानी से कि कौन सा रीजन हमारे पास फिजिबल रीजन है। ये देखिए, अब आपको इस रीजन को दिखाते हैं। अब ये देखिए, इस लाइन के ऊपर हैं, ये देखिए इसके ऊपर हैं, इसके नीचे हैं, और इसके भी ऊपर हैं। तो ये जो रीजन है आपका, ये अब आपका फिजिबल रीजन हो गया, जिसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये हमारे पास फिजिबल रीजन है। हम इसको फिल कर देते हैं, किसी कलर से ही फिल कर देते हैं। ये हमारे पास रीजन हो गया, ये दिस इज द फिजिबल रीजन। ये हमारा फिजिबल रीजन है। बस अब हमको केवल कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने हैं और फिर हम इस सॉल्यूशन को लिख देंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और ये इम्पॉर्टेंट है। जब आप इस तरह से कर पाएंगे इसे, तो ही आप इसको, अब ये पॉइंट्स आपको चाहिए, कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, तीनों पॉइंट चाहिए अब आपको। सो लेट अस मूव टू दी इक्वेशंस अगेन। अब हमें वापस इक्वेशंस को देखना पड़ेगा ये पॉइंट्स को ढूंढने के लिए। ठीक है, एक तो हमें फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। तो ये हमारा जो ए पॉइंट है, ये फर्स्ट और सेकंड लाइन से आएगा। ठीक है, एक पॉइंट हमें ये चाहिए जो आएगा हमारा फर्स्ट और थर्ड से। जो बी पॉइंट आएगा वो फर्स्ट और थर्ड से आएगा। और एक पॉइंट हमें ये चाहिए जो कि हम यहाँ पे ए लिख दिया हमने, यहाँ पे बी लिख दिया और यहाँ पे सी लिख दिया। जो सी पॉइंट है ये हमारे पास आएगा इस सेकंड से और थर्ड से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए पॉइंट ढूंढ लेते हैं। ए पॉइंट के लिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ये है आपकी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट सेकंड क्या है, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। तो यहाँ से हम पॉइंट निकाल लेंगे सॉल्व करके इस इक्वेशन को। कैसे सॉल्व करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 8x प्लस 2y इज इक्वल टू 160। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये 150 है। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो लेट अस सब्ट्रैक्ट। तो माइनस माइनस, तो ये कैंसिल, माइनस 5x इज इक्वल टू, यहाँ माइनस किया 160 और ये बचा हमारे पास कितना, माइनस का 10। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो y कितना होगा, y देख लेते हैं। तो y विल बी, किसी भी इक्वेशन से y निकाल लेते हैं, जो कि 80 माइनस 4 इंटू 2। तो 80 माइनस 8 72। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया 2,72। ये हमारा ये ए पॉइंट, यहाँ पर ये कॉर्नर पॉइंट मिल गया, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट्स ही ढूंढने हैं अब आपने। ओके, एक हो गया। मूव टू नेक्स्ट। अब दूसरी इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। ये चीज़ें हम हटा सकते हैं, अब कर चुके हैं जो। तो अब हम दूसरा पॉइंट ढूंढ लेते हैं। दूसरा पॉइंट ढूंढने के लिए हमें कौन सी इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ज़रा देखते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब हम बी पॉइंट ढूंढते हैं, ये वाला। तो इस पॉइंट के लिए आप देख रहे हैं कि ये थर्ड लाइन है और ये थर्ड और ये फर्स्ट, थर्ड और फर्स्ट, फर्स्ट और थर्ड ये हैं। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 4x प्लस वाई
इज इक्वल टू 80 और थर्ड है हमारे पास x प्लस 5y इज इक्वल टू 115। तो इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लाते हैं, तो ये हो गया 20x प्लस 5y इज इक्वल टू 8 5 से 40 400। इसके नीचे हमने लिखा x प्लस 5y इज इक्वल टू 115। ठीक है, ये 115 है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशंस को। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। माइनस किया, यहाँ माइनस किया, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया। यहाँ से बचा 19x और यहाँ से देखते हैं 10 से 5 5 और यहाँ पे 9 से 1 8 और यहाँ पे 3 से 1 2 285। तो x कितना आ जाएगा देख लेते हैं। 19 1 जा 19 डिवाइड करना है 19 से और बचेगा 9 95 19 5 जा। तो x हमारा 15 आ रहा है। तो x तो 15 आ रहा है यहाँ पे। दूसरे पॉइंट के लिए x जो है हमारा 15 है। y की वैल्यू देख लेते हैं, y क्या आनी चाहिए। तो y हो जाएगा हमारा, x अगर 15 है तो 15 प्लस 5y इज इक्वल टू 115। ये 100 बचेगा, 5y निकालेंगे आप तो यहाँ से आपका y आ जाएगा 20। तो 15, 20 आपका दूसरा पॉइंट हो गया। नाउ मूव टू थर्ड पॉइंट। अब आपको थर्ड पॉइंट भी कैलकुलेट करना है, तो इसको फिर मिटा लेते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट जो है वो ढूंढना है, क्या होगा। थर्ड पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, सी है आपका सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन, सेकेंड और थर्ड का इंटरसेक्शन। तो सेकेंड और थर्ड को भी सॉल्व कर लेते हैं। सो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150 सेकेंड है। थर्ड है x, ये इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके ले आते हैं। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 15y इज इक्वल टू, यहाँ भी आप मल्टीप्लाई कर लें तो 115 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 345। सब्ट्रैक्ट करें, माइनस 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 कैंसिल, ये बचा आपके पास माइनस का 13y इज इक्वल टू, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 5, 14 से 5 9 और यहाँ पे 2 से 1 195 माइनस का। तो यहाँ से आप y निकाल लीजिए। तो y इज इक्वल टू आपको मिलता है 13 1 जा 13 एंड 6 65 5 जा। y 15 है, तो y 15 है तो x कितना होगा, x भी देख लेते हैं। तो हम किसी भी इक्वेशन से इसी से करते हैं, थर्ड से। तो x प्लस 15 5 जा 75 इज इक्वल टू 115। x इज इक्वल टू हो गया, माइनस कर लें, 5 से 5 0, 7 से 45 और 40, ठीक है, 75 प्लस 40। तो ये x 40 आ गया। 40 और 15 आपका तीसरा पॉइंट है, 40 एंड 15। इतना काम आपको करना होता है। तो पहला काम है आपका लाइंस को ड्रॉ करना, फिर रीजन शेड करना और फिर वो कॉर्नर पॉइंट्स को ढूंढना। अब जैसे ही आपके कॉर्नर पॉइंट्स हो जाएंगे तो अब आप एक छोटी सी टेबल बना लेंगे जो आपका, जिसको भी मैक्सिमाइज करना है। देखिए मैक्सिमाइज क्या करना है मुझे, z इज इक्वल टू 6x प्लस 3y। इसके लिए मैं एक टेबल तैयार करूँगा जो कि हम यहाँ पर कर लेते हैं, यहीं पर कर देते हैं, यहीं पर कर देते हैं इसको, यस। तो हम यहाँ पर एक टेबल तैयार कर लेते हैं इसके लिए, z, ठीक है, जो कि हमारा क्या है 6x प्लस 3y। इसकी वैल्यू हम देखेंगे और हमारे पास x और y की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो x y अगर हमारे पास ये पॉइंट्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है 2,72। तो 2,72 के लिए z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो z कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 72। तो ये हो गया 12 प्लस 3 2 6 एंड 3 7 जा 21। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 228। तो ये पहली वैल्यू हो गई आपकी। इसी तरह से फिर आप दूसरी वैल्यू देख लें। तो ये कैलकुलेशन आप अलग से भी कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू लेके आ सकते हैं। मतलब मैं इसको सीधा ऐसा कर सकता हूँ कि अब मैं 228 वैल्यू पता है तो मैं यहाँ पे 228 लिख लूँगा, कैलकुलेशन कहीं और करके ले आऊँगा।
नेक्स्ट पॉइंट इज 15,20। तो 15,20 अगर करेंगे इसमें तो 6 इंटू 15 प्लस 3 इंटू 20, तो ये है 90 और ये है 60, तो ये है 150 सेकेंड वैल्यू। थर्ड वैल्यू 40,15 डालेंगे तो 40, 6 इंटू 40 प्लस 3 इंटू 15, तो ये है 240 प्लस 45, ये है 285। कहाँ पर? 40,15। बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रही है, कहाँ पर है? 40,15 पे। तो मैक्सिमाइज करना था आपको, तो मैक्सिमाइज के लिए तो मैक्सिमाइज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 40, y इज इक्वल टू 15 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 285। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व हुआ। तो 29 क्वेश्चन में इतनी चीज़ें आपने करनी है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से। ये क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल होता है, इसको गलत नहीं होना है किसी भी स्थिति में आपका, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का जो क्वेश्चन है वो आप इस तरह से करेंगे, तो ये आपको आइडिया आ गया होगा किस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 30। अब हम 30 क्वेश्चन पे मूव करते हैं सीधा। तो क्वेश्चन नंबर 30 जब हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। ओके, लेट अस मूव टू दिस क्वेश्चन। इसको हटा देते हैं और हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 30 ए पार्ट। ये हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे, अब इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है रैंडम वेरिएबल का x और px। आपको पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो हमें मालूम है कि ये सब का जो सम है px में, ये इक्वल टू 1 होना चाहिए सम। सो व्हाट डज इट मीन? k/2 k/3 प्लस k/6 इज इक्वल टू 1। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो जानी है। तो यहाँ आप एलसीएम ले लें। 6 3k 2k प्लस k इज इक्वल टू 1। तो 3 2 5 6, तो 6k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 1। k तो 1 आ गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका हो गया 1, ठीक है। 1 किसकी वैल्यू हो गई? k की वैल्यू हो गई। सेकेंड पार्ट पूछा है फाइंड प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 एंड लेस देन 3। लेस देन 3 मतलब 2, केवल इन दोनों का सम। तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 3, केवल फर्स्ट 2 को सम करना है, k/2 प्लस k/3। एलसीएम लीजिए तो ये आ गया 5k/6, यानी k की वैल्यू 1 है, तो 5 इंटू 1/6, सो आंसर इज 5/6। सेकेंड वाले का आंसर हो गया 5/6। ये तो सिंपल है, कर लेंगे आप, ठीक है। 2 पार्ट हो गए। थर्ड पार्ट के लिए हमको निकालना है EX यानी मीन, जिसको हम एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं। तो कैसे करेंगे? इसको मैं यहाँ पे एक बार मिटा लेता हूँ, यहीं पर आपको बता देता हूँ। तो एक्सपेक्टेशन आपको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करने हैं, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और फिर सम कर देना है। तो जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू पी एक्स, तो एक और टेबल बना देंगे। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो k/2 ही रहेगा 1 से, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k/3 हो जाएगा, और ये 3 से करेंगे तो 3k/6 हो जाएगा। और EX जब निकालेंगे आप तो इन सब का सम करेंगे। किसका? x/2 यानी k/2 k है, ओके, k/2 प्लस 2k/3 प्लस 3k/6, ये अब आप सम कर लेंगे। तो सम करने के लिए वापस वही करिए, एलसीएम ले लीजिए। 6 2 3 जा तो 3k, 3 2 जा तो 2 2 जा 4k, एंड 6 1 जा है तो ये 3k ही रहेगा। तो कितना हो गया? 4 3 7 3 10, 10k/6। तो k तो 1 है, तो 10/6, 2 5 जा एंड 2 3 जा, सो 5/3 इज दी मीन। ये हमने मीन निकाल दिया जो कि 5/3 है। तीनों पार्ट हमारे इस तरह से ये सॉल्व हो गए। ये तो सिंपल क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आपके पास। ओके, प्रोबेबिलिटी का ही एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। लेट अस सी दैट। ये आपके पास है बी पार्ट, ये भी समझ लीजिए कैसे सॉल्व होता है। तो बी पार्ट जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखें कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी हो जाता है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे यही अप्लाई कर देना है आपने। तो इंडिपेंडेंट है
तो हम इसको पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी नॉट, ये इस तरह से। सिमिलरली दूसरे वाले को भी लिख सकते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए कर रहे हैं। ए नॉट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई पी बी। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है और पी ए पी बी निकालना है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, लेट पी ए को मान लेते हैं एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इज एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट इज वाई। तो ये हमारा काम आसान हो जाएगा, थोड़ा सॉल्यूशन हमारा सिंपल दिखेगा। तो क्या करेंगे, फर्स्ट में जब डालेंगे तो क्या होगा, ये हमको दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट वाले में पी ए नॉट ए इंटरसेक्शन बी नॉट 1/4, तो 1/4 इज इक्वल टू पी ए तो एक्स लिया, पी बी नॉट है तो नॉट कैसे निकलता है, 1 माइनस करके, तो ये 1 माइनस वाई हो गया। अगर बी होता यहाँ पे तो मैं वाई लिखता, बी नॉट है तो 1 माइनस वाई हो गया। तो यहाँ से मुझे मिल गया x माइनस एक्स वाई। सिमिलरली ये इससे मिला। अब ज़रा दूसरे से देखते हैं, दूसरे से क्या कर सकते हैं। ये हमको दिया है 1/6, तो 1/6 इज इक्वल टू पी ए नॉट मतलब 1 माइनस एक्स, क्योंकि पी ए जो है हमारा x है, इंटू पी बी यानी y। सो ये हो गया y माइनस कितना एक्स वाई। ये दो इक्वेशंस आपकी बन गई हैं। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके कुछ आपको एक्स वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। सो वी हैव, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, x माइनस एक्स वाई इज़ 1/4 एंड y माइनस एक्स वाई इज़ 1/6। तो दिख रहा है सिंपल, सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारे कैंसिल हो गए। यहाँ से आ गया x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, देख लेते हैं, 1/4 माइनस 1/6 कितना होगा, 12 है, 4 3 जा 6 2 जा, तो 1/12, तो ये हमारा 1/12 हो गया। सो दिस इज x माइनस वाई। अब x माइनस वाई में से कोई भी आप एक वैल्यू निकालिए x या y की और किसी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो लेट मी टेक वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। तो y शिफ्ट किया, इधर शिफ्ट किया, तो ये x माइनस 1/12 हो गया। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन एनी ऑफ दीज इक्वेशन, पहली में डाल दें या दूसरे में डाल दें, तो हम किसी एक में डाल के इसको सॉल्व करते हैं। लेट मी टेक दी फर्स्ट वन, मैं फर्स्ट में ही डाल देता हूँ। तो 1/4 है इज इक्वल टू x माइनस एक्स वाई, एक्स माइनस एक्स वाई, एक्स माइनस एक्स इंटू वाई की जगह क्या लिखना है, x माइनस 1/12। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन कर लेना है क्विकली। 1/4 x माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x/12, मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास हो गया 12x माइनस 12x स्क्वायर प्लस x/12 इज इक्वल टू 1/4। 4 से काट दीजिए 12 को, 4 3 जा, तो 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बनी, माइनस 12x स्क्वायर, ये है 12x और प्लस x प्लस 13x, ये है, इज इक्वल टू अदर साइड बचा आपका 3। सब शिफ्ट करिए और फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। ओके, लेट मी राइट, सब यहाँ ले लेता हूँ, 12x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 12 3 जा 36 को स्प्लिट करना है, 13 लाना है, 9 4 जा हो जाएगा। तो 12x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए 3x, तो 3 4 जा 4x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लीजिए, 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर हो गए, 4x माइनस 3 एंड 3x माइनस 1, ये फैक्टर आपके हो गए इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 3/4 और एक x की वैल्यू आ गई 1/3। अब आपसे पी ए पी बी ही पूछे हैं, तो अब आपको पी ए मिल गया, पी ए आपका x था तो या तो 3/4 होगा, ठीक है। अगर x आपका 3/4 है तो फिर y कितना होगा, अभी हम y देख लेते हैं। y हमने अभी अभी लिखा था, y लिखा है x माइनस 1/12, तो यहाँ पे हम पी बी निकाल लेंगे। तो पी बी जो कि y है
तो ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस ये x माइनस 1/12। तो x हमारे पास क्या है, 3/4 माइनस 1/12। तो ये हमारे पास 4 3 जा 3 3 जा 9, तो 9 माइनस 1 दैट इज़ 8/12। 4 2 जा 4 3 जा, तो 2/3 आ गया। तो या तो ये हो सकता है कि PA 3/4 हो और PB 2/3 हो, या फिर अगर 1/3 वैल्यू लेनी है तो इफ़ यू टेक PA इज इक्वल टू दिस वैल्यू ऑफ x 1/3, तो फिर PB आप निकाल लेंगे दोबारा से, दैट इज़ y जो कि है x माइनस 1/12, जो कि होगा 1/3 माइनस 1/12। तो ये है 4 ज़ा 4 ज़ा, तो 4 माइनस 1 दैट इज़ 3/12, 3/12 दैट इज़ 1/4। तो ये आपके आंसर्स हो गए, ठीक है। 3/4 2/3, या तो ये पेयर या 1/3 और 1/4। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 30 नेक्स्ट पार्ट। तो ये अब आपका क्वेश्चन कौन सा सॉल्व हो गया, देखिए 30 का बी पार्ट भी अब आपका सॉल्व हो गया। क्लियर कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, एक डेफिनेट से और एक इनडेफिनेट से। तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। लेट मी टेक दिस क्वेश्चन, दिस इज सिंपल वन। I इज इक्वल टू 0 to π/2 e की पावर साइन एक्स e की पावर x साइन एक्स dx, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब कैसे करेंगे, देखिए हम इसमें प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नहीं लगाते हैं तो पहले हम बाई पार्ट कर देते हैं। चलिए बाई पार्ट सीधा लगाते हैं, फिर हम देखेंगे क्या आता है। तो बाई पार्ट में आपको मैंने रूल बताया है, ये हम यूज़ करेंगे आइलेट e, ये आपका लास्ट सेकेंड फंक्शन बनने वाला है और ये आपका फर्स्ट फंक्शन बनने वाला है। लगाइए बाई पार्ट, क्या कहता है बाई पार्ट, फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही हो गया, माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, ठीक है, ये dx। अभी फिर से इंटीग्रेशन बचा है तो फिर से लगाएंगे बाई पार्ट, साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर से वही, ये फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन आई चल रहा है आपका, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन cos x इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x दैट इज ई की पावर x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x dx। ये अब आपका ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, I इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर x माइनस, अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया, साइन चेंज करते हुए जाते हैं, ये हो गया ई की पावर x cos x माइनस का, ये दोनों माइनस माइनस प्लस, फिर बाहर से माइनस, तो ये माइनस का फिर से आ गया साइन एक्स ई की पावर x इंटीग्रेशन dx। लेकिन ये वैल्यू आपको ध्यान से देखनी है जो अब आप पहुँचे हैं, ये वही है जो आपका क्वेश्चन है। लिमिट आप वैसे ही लिखते रहेंगे जो आपकी लिमिट्स चल रही हैं, 0 to π/2 लिमिट जहाँ जहाँ आ रही है वो आप ऐसे ही लिखेंगे, लिमिट 0 to π/2। तो ये अब आप देखें ध्यान से कि ये आप वहीं पहुँच गए हैं आई पे। तो सो वी कैन राइट इट, आई इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस आई। तो ये आई इधर शिफ्ट कर लेंगे तो 2i इज इक्वल टू हो गया साइन एक्स। अच्छा, ये एक और चीज़ यहाँ पर आप करेंगे, ये लिमिट चूँकि आपकी चल रही हैं तो लिमिट भी आप साथ साथ लगाते रहिए। यहाँ पे आपने 0 to π/2 कर दिया, यहाँ पर भी लिमिट आपकी चल रही है, ठीक है। लिमिट को नहीं भूलना है क्योंकि लिमिट का डेफिनेट का क्वेश्चन है, तो लिमिट लिखते जाना है। तो साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स, और लिमिट है आपकी क्या, 0 से π/2। आप चाहें तो अलग से इंटीग्रेट करके ले आ सकते हैं और बाद में लिमिट में ले सकते हैं उसको। अगर आपको लगता है कि लिमिट आप छूट जाएंगे तो आप उसको अलग से इंटीग्रेट करके ले आएँ और फिर वापस लिमिट पे ले आएँ। ओके, अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल काम करना है, π/2 पहले लिमिट अप्लाई करनी है, तो π/2, तो ये हो गया साइन π/2 e की पावर π/2 माइनस ई की पावर π/2 कॉस π/2, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट 0,
साइन ज़ीरो करेंगे तो ये ज़ीरो ही हो जाएगा, लिख देता हूँ मैं, चलिए साइन ज़ीरो ई की पावर ज़ीरो, फिर ये माइनस है बीच में तो प्लस आ जाएगा, ई की पावर ज़ीरो कॉस ज़ीरो, इतना आने वाला है। सो 2i इज इक्वल टू, ये देखिए साइन पाई बाई टू, साइन 90 है जो कि 1 हो जाता है तो ये ई की पावर पाई बाई टू बचेगा, कॉस पाई बाई टू ज़ीरो हो जाता है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, साइन ज़ीरो ज़ीरो है ये भी ज़ीरो हो गया, कॉस ज़ीरो 1 है, ये ई की पावर ज़ीरो 1 है तो ये आपका प्लस 1 होगा। इस तरह से ये आपका फाइनली आंसर आ गया। दिस इज 2i इज इक्वल टू ई की पावर पाई बाई टू प्लस 1, ये अब आपका आ गया i इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर पाई बाई टू प्लस 1। इस तरह से आपका ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है जिसमें हमने केवल इंटीग्रल बाय पार्ट का यूज़ किया है और कुछ भी नहीं। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, लेट मी टेक द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट जो है इस सेक्शन का हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये 31 का बी पार्ट। तो इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो ये करने के लिए हमको देखना, ये इंडेफिनिट का क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट भी है और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम पहले लिख लेते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है 1 cos x माइनस ए cos x माइनस बी। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इस तरह से आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट। तो अभी आप इसमें 1 साइन ए माइनस बी से डिवाइड और साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सबसे पहला काम यही कर लेना है। तो ये हमने cos x माइनस ए एज इट इज़ लिख लिया, cos x माइनस बी लिख लिया और ये dx है। तो हमने साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। सो लेट अस सी व्हाट हैपन्स आफ्टर दिस। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 साइन ए माइनस बी, ये हमने कुछ नहीं करना, बाहर छोड़ देना है। इसे हम थोड़ा इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे ताकि हम कुछ कैंसिल आउट कर सकें। तो हमने क्या करना है, जो इंटीग्रेशन है उसमें इस साइन को कुछ इस तरह से लिखना है। a माइनस बी है तो माइनस का b आना है, तो हम इसको लिख लेते हैं b, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए b माइनस ए ही आना चाहिए जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, यानी प्लस एक्स माइनस एक्स करना है। पहला काम तो ये समझ लो कि a माइनस बी लिखा है, प्लस एक्स और माइनस एक्स करने वाला हूँ। ये स्टेप पहले समझ लें, अदरवाइज कन्फ्यूजन होगा कि कर क्या रहे हैं। तो ये हमारा x माइनस बी हो गया। हमने प्लस एक्स माइनस एक्स किया और कुछ नहीं किया, बस अब अरेंज करेंगे। थोड़ा अरेंज कैसे करेंगे ये देखिए। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे तो ऐसे ही लिख देंगे जो बाहर से है, साइन ए माइनस बी। अब हम जो इंटीग्रेशन में लिखेंगे उसको देखते हैं। इसको हम अब लिखेंगे, हमें ए माइनस बी लाना है, तो हम इसको लिखेंगे साइन एक्स माइनस बी, ऐसा लिख लेंगे। मैं ब्रैकेट लगाता हूँ ऐसे। फिर लिखेंगे माइनस एक्स माइनस ए। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें इसको कि किया क्या, ऐसा मैं अभी समझाता हूँ क्या किया है। एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, यही स्टेप इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए अब एक्स माइनस बी माइनस एक्स करेंगे तो एक्स कट जाएगा ख़त्म, और प्लस ए हो जाएगा तो ए माइनस बी, यानी आपके पास ये बचेगा अल्टीमेटली अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। बट यहाँ पे आपने देखा कि ये साइन एक्स माइनस ए, ये एक्स माइनस वाई ऐसा बन गया। साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, बस यही करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप इज़ वेरी सिंपल। इतना कर लिया आपने तो फिर ये क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा है नहीं। तो ए माइनस बी लिखा, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आप देखिए साइन एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं। साइन एक्स माइनस वाई होता है क्या, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो ये हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए अपॉन ये पूरा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। यही स्टेप इसमें बड़ा है, इसके बाद कुछ नहीं होना। बीच में माइनस साइन है तो माइनस साइन हम भी लिख लेते हैं, माइनस फिर कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स, एक्स हमारे पास है एक्स माइनस बी, साइन वाई, वाई में हमारे पास है एक्स माइनस ए। ये इस तरह से डिवाइडेड बाई इसके नीचे भी कॉस एक्स माइनस ए एंड कॉस एक्स माइनस बी लिखेंगे और डी एक्स लिख देंगे।
अगला स्टेप देखते हैं क्या करेंगे। अगले स्टेप में हमारा ये सॉल्व हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे cos x माइनस ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे cos x माइनस बी कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज़ लेफ्ट इज़ 1/sin a माइनस बी, ये इंटीग्रेशन ब्रैकेट, यहाँ पे sin x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी, तो 10x माइनस बी बचा है, और माइनस यहाँ पर भी 10x माइनस ए बचा है। ये अब आपका dx, तो अब हो गया सॉल्व आपका। अब इंटीग्रेशन कर दें सीधा, तो इंटीग्रेशन क्या होगा 1/sin a माइनस बी, ब्रैकेट लगा लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 10x का जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x इज log sec x, तो log sec x होना है, तो log sec x माइनस बी माइनस log sec x माइनस ए प्लस सी, जो कि इंडेफिनिट का क्वेश्चन कर रहे हैं आपका। तो ये फाइनली आपका हो गया 1/sin a माइनस बी log m माइनस log n है, तो इसको हम लिख देंगे log sec x माइनस बी अपॉन sec x माइनस ए, ये हम कर देंगे प्लस सी लिख देंगे। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन नंबर 31 के दोनों पार्ट्स का। तो ये इंडेफिनिट का भी क्वेश्चन कर लिया और डेफिनिट का भी क्वेश्चन कर लिया। तो इस तरह से हमारा ये जो सेक्शन है आज ये कंप्लीट हो गया, सेक्शन सी। और इसके बाद हम कुछ सेक्शन डी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। जो 2 क्वेश्चन आपको मैंने कहा था कि ये मैं पहले करा चुका हूँ, उनके लिंक्स जो है इसके डिस्क्रिप्शन के साथ में दे दिए जाएंगे, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं।